राम जय। ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी के जीवन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और निरंतर आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बाबा नीम करोली महाराज एक ऐसी विभूति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो कण कण में व्याप्त है, सर्वज्ञ है, जिनकी ऊर्जा का विस्तार इतना असीमित है जहाँ तक सोच पाना भी मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। कभी कभी तो महाराज जी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि ज्ञात होता है कि हम कलयुग में है ही नहीं, सब कुछ देवलोक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी कृपा में एक अलग ही आनंद होता है। अपने भक्त को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए एक गहरा एहसास दे जाते हैं। और दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भक्त किसी पशुपेश में अपनी भक्ति भाव में हो और दूसरी तरफ महाराज जी की उसके समांतर ही लीला चल रही हो। जब लीला पूर्ण हो जाए तब अनायास उसे कहीं और से खबर मिलती है कि बाबा महाराज जी ये कर गए। उसके पास तो इतना समय भी नहीं होता कि वह महाराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर सके, उन्हें समय रहते प्रणाम कर सके और उन्हें अपना आभार व्यक्त कर सके। और यही तो महाराज जी की प्रेममय छवि है। बाबा अपने प्रेम की छटा भक्तों पर निरंतर बिखेरते चले जाते हैं और उसके पीछे ना कोई प्रयोजन हो और ना ही कोई उसके पीछे इच्छा हो। बस महाराज जी तो एक ही मंत्र को अनुसरण करते हैं, बिन राम काज कीजे मोहे कहाँ विश्राम। और यही हनुमान जी का सत्य स्वरूप है। और दोस्तों, जिस दिन आपको ऐसा लग जाए कि महाराज जी की कृपा आप पर नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा और एक दृढ़ विश्वास कर लीजिएगा कि वास्तव में महाराज जी आपके लिए वो कृपा नहीं चाहते, अपितु महाराज जी उससे भी बड़ी कृपा आपके लिए कर रहे होते हैं। ऐसी एक अनोखी घटना जहाँ पर महाराज जी ने भूत भविष्य वर्तमान के आयाम को ही बदल दिया और इस प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रकृति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती। अर्थात प्रकृति में कण कण में व्याप्त बाबा महाराज जी अपने भक्त के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए ले चलते हैं अब आपको इस बहुत ही प्यारे घटनाक्रम पर। यह घटना वैसे तो बहुत ही पुराने समय की है दोस्तों। यह वह काल था जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर पूर्ण राज कर रखा था और अंग्रेज़ों के शासन में भारत बस एक गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा था। और उन्हीं दिनों नई नई भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत करी गई। जगह जगह रेलवे स्टेशन बनाए गए। उन रेलवे स्टेशन पर सेवा के लिए तो भारतीयों को रखा जाता था, परंतु नियंत्रण उनका अंग्रेज़ों के हाथ में ही था। जिन भारतीयों को चयन करके उन रेलवे स्टेशन पर रखा जाता था वह अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उनके लिए ऐसी नौकरी एक नए जीवनदान से कम नहीं होती। उसी समय के दौरान बिहार प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में एक परम वैष्णव राम भक्त स्टेशन मास्टर नियुक्त थे। उनकी भक्ति का तो क्या ही कहना। प्रातःकाल में भोर से ही वह भजन पूजा में इतने तल्लीन हो जाते कि अपनी नियमित ड्यूटी पर सुबह 8 बजे की बजाय 10 बजे पहुंच पाते। लेकिन इस राम भक्त स्टेशन मास्टर की अनुपस्थिति में कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे उनका रेलवे पर प्रतिकूल असर पड़े। ये सब उनके प्रभु की लीला थी। और प्रभु श्री राम की भक्ति करने पर आपको तो ज्ञात ही है, हनुमान जी निरंतर आपकी सेवा में लग जाते हैं। साथ ही वह स्टेशन मास्टर बाबा महाराज जी के बारे में जानकारी रखता था और उसे महाराज जी में इतना पूर्ण विश्वास था कि वह हनुमान जी और महाराज जी में कभी भेद नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही उसके भक्ति करते और ड्यूटी करते। एक दिन ऐसा आया जिस दिन वह मास्टर भजन पूजन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपनी ड्यूटी का ध्यान ही नहीं रहा। 10 तो छोड़ो, दिन के 12 बज गए और वह बस राम धुन में ही अपने घर में बैठे हुए। ना उन्हें समय का ज्ञात रहा और ना ही उन्हें अपनी ड्यूटी का ध्यान आया। और दूसरी तरफ उसी दिन उनके विभाग की आकस्मिक चेकिंग हो गई। उन दिनों अंग्रेजी शासन तो था ही, अतः ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी का एक अंग्रेज़ अफसर कलकत्ता से उस स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने स्टेशन मास्टर के बारे में जानकारी ली और वहां पर चल रही गतिविधियों के बारे में बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया। उसे अपने निरीक्षण के दौरान स्थिति संतोषजनक मिल गई और साथ ही उन्हीं स्टेशन मास्टर ने उस अफसर को विदा भी कर दिया। सब कुछ बहुत सकुशल निपट गया। यह घटना घट रही थी रेलवे स्टेशन पर और दूसरी तरफ वह स्टेशन मास्टर घर में अपनी भक्ति में ध्यान में लीन थे। ज्यों ही ध्यान टूटा, मास्टर जी ने अपनी भक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण किया, अपनी पूजा विधि को संपूर्ण किया और उसके बाद तैयार होकर जब कार्यालय पहुंचे तो उनके सहयोगी ने उन्हें मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। सभी साथियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी वाहवाही करने लगे और बोले, वाह साहब, कितनी कुशलता से आपने सारे रिकॉर्डों का मुआयना करा लिया। वह अंग्रेज अफसर आपसे कितना खुश था और उसने हमारे स्टेशन के आगे तारीफ करने का भी हमें वचन दिया है। जब यह स्टेशन मास्टर ने सहयोगी की बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, क्या मैंने कराया मुआवना?
जबकि वह तो इस डर में स्टेशन पहुंचा था कि आज तो नौकरी गई। तो अन्य सेवक साथियों ने कहा कि हाँ हुजूर, आप ही तो सारे कागज़ और लीवर पॉइंट उन अंग्रेज़ अफसर को दिखाते रहे, और यह देखिए वह अंग्रेज़ अफसर आपके बारे में और हमारे स्टेशन के लिए कितनी अच्छी रिपोर्ट लिख कर गए हैं। स्टेशन मास्टर ने बड़े ही गौर से उस मुआवना करने वाले अफसर की सारी टिप्पणी पढ़ी। यहाँ पर दो आयाम का मिलन हो रहा था। एक आयाम जहाँ पर वो वर्तमान में भक्ति में लीन थे, और दूसरा आयाम भविष्य का, जहाँ पर उन्हीं का स्वरूप स्टेशन पर अपने कार्य को, गतिविधि को पूर्ण स्वरूप दे रहा था। अतः थोड़ी ही देर बाद में उन्हें वस्तु स्थिति समझ में आ गई। उन्हें मन में यह दृढ़ता आई, ओहो, मेरे प्रभु श्री राम के कारण मेरे बाबा को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरा रूप धरकर मुआवना कराते एक मानव की जी हुजूरी भी करनी पड़ी। फिर वह स्टेशन मास्टर ने मेज से कागज़ कलम उठाई और अपना इस्तीफ़ा लिख दिया, और उस मेज़ पर रखकर कार्यालय से बाहर निकल गए। दोस्तों, स्टेशन मास्टर की जगह नकली स्टेशन मास्टर बने थे स्वयं महाराज जी, क्योंकि वो अपने भक्त की राम भक्ति में तल्लीनता को टूटने नहीं देना चाहते थे, और ना ही उसका विश्वास डगमगाने देना चाहते थे। यह घटना अपने आप में ना सिर्फ चमत्कार से भी बड़ी है, अपितु यह विश्वास से भी परे है। परंतु इसका तो आंखों देखा प्रमाण भी था। स्टेशन मास्टर जानते थे कि वह तो अपने घर में प्रातः से ही प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन थे और आज ध्यानस्थ हो गए थे, और दूसरी तरफ उसी वर्तमान काल में वही स्टेशन मास्टर स्टेशन पर अपनी पूरी कार्य को, गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। यह सब तो बाबा महाराज जी कर सकते हैं। वह प्रकृति के आयाम ही बदल देते हैं। क्या काल, क्या मृत्यु, क्या समय, क्या भाग्य, सब बाबा पलटने की क्षमता रखते हैं। वह सर्वसमर्थ हैं। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि अगर आपकी भक्ति में दृढ़ता हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बड़े से बड़े संकट की भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जब हरने वाले और करने वाले बाबा महाराज आपके साथ हैं तो फिर चिंताओं का स्वामी तो आप क्यों बनते हैं। परंतु दोस्तों, इसका यह भी मतलब नहीं कि सभी मनुष्य ये कथा सुनकर, ये घटना सुनकर बस भक्ति के ध्यान में बैठ जाएं और आशा कर लें कि हमारे तो सभी काम महाराज जी कर देंगे। देखिए, इस तरह की घटनाएं परम दयालु बाबा महाराज जी की कृपा की भी विशेष कृपा होती है, और साथ ही यह तो उनके हनुमत स्वरूप की अटखेलियाँ मात्र हैं। हनुमान जी भी कभी कभी मौज में होते हैं तो वह कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। वह अपने भक्त के सारे उन कर्मकांडों को स्वयं ही निपटा देंगे जिन कर्मकांडों को त्याग कर भक्त अपने प्रभु श्री राम में लीन होता है। अतः यह चेष्टा ना करें कि सिर्फ भक्ति के हवाले अपने कर्मों को छोड़ दिया और कर्म करने पर ध्यान ही ना दें। जीवन में कर्म सर्वोपरि है और उसका धरातल आध्यात्म एवं भक्ति है। आशा करते हैं आज का ये रोचक वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए संस्मरण के साथ, एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का उन भक्तजन की तरह गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।